सुप्रभात दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पिको मैथमेटिक्स 2.0 पे। दोस्तों, इससे पहले हम लोग लाभ और हानि का भाग नंबर 5 तक पढ़ चुके हैं और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका भाग नंबर 6 है। दोस्तों, इससे पहले हम लोग टाइप 13 प्रकार के टाइप जो हम लोग लाभ और हानि में देखे थे और आज जो हम लोग देखेंगे दोस्तों टाइप नंबर 14 के आगे से जो है 14, 15, 16 इस टाइप से जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। टाइप वाइज टाइप जो है लाभ और हानि का 13 टाइप का हम लोग पढ़ चुके हैं और अगर आप जो है 13 तक नहीं देखे हैं तो मेरा प्लेलिस्ट में वीडियो जो है सेव है, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जो है आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जो है क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्या है। टाइप नंबर 14 का एग्जाम्पल नंबर 1 को हम लेकर देखते हैं कि क्या है। किसी वस्तु को 80 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य का 25% लाभ होता है तो वस्तु का जो है क्रय मूल्य ज्ञात करना है। दोस्तों, विक्रय मूल्य का 25% एक नहीं, आप समझ लीजिएगा कि वस्तु 80 रुपया एसपी दिया हुआ है और 25% लाभ और सीपी निकालना है, वैसा नहीं है। वैसा आप नहीं समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा उससे चेंज है। ये जो 25% दिया हुआ है विक्रय मूल्य का 25% लाभ है ना। यानी कि अगर दोस्तों 80 रुपये में बेचा है, इसका मतलब ये हुआ कि एसपी है ना, विक्रय मूल्य जिसको कि हम लोग बोलते हैं एसपी मतलब विक्रय मूल्य है ना। विक्रय मूल्य अगर दोस्तों 80 रुपया है तो आपको विक्रय मूल्य का 25% लाभ है। मतलब ये कि अगर आप लाभ निकालिएगा कि लाभ कितना रुपया हुआ तो 80 का विक्रय मूल्य का 25%, तो 80 का 25% और 25% हटाने के लिए है ना बटा में 100, 25 चौक को 100 और 20 चौक को 80। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि लाभ जो है 20 रुपया हुआ है। अब आप जो है खुद सोच सकते हैं कि कोई वस्तु को 80 रुपया में बेचा और 20% जो है लाभ हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 20 रुपया जो है लाभ हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु को 60 रुपये में खरीदा होगा, तभी तो वो 80 रुपये में बेच रहा है, फिर भी उसको 20 रुपया फायदा हो रहा है। तो इसका क्रय मूल्य क्या हो गया दोस्तों? क्रय मूल्य क्या हो गया? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस का लाभ। ऐसे भी कर सकते हैं आप, लेकिन इतना करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम लोग को इतना पर से ही समझ में आ गया कि इतना रुपया में बेचा फिर भी 20 रुपया फायदा हुआ। इसका मतलब कि जो है क्रय मूल्य जो है 60 रुपया रहा होगा, तभी जो है 80 रुपया में बेचा तो 20 रुपया का लाभ हुआ है ना। तो एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से जो है दोस्तों बनता आपको है ना। और इससे आगे का भी इसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन के चलते जो है क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो उस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है आज उसको हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग को जो है टाइप नंबर 15 में जाने से पहले कुछ नोट है, उसको आप देखिए समझिए, फिर उसके बाद जो है हम लोग टाइप नंबर 15 को देखेंगे। तो नोट नंबर पहला में यह है दोस्तों कि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों? इस टाइप के क्वेश्चन जब भी रहे आपको क्रय मूल्य पूछे तो करना क्या है कि ए वाला जो है ट्रिक इसको यूज करना है। 10 इंटू रूट अंदर x प्लस 25 माइनस का 50। ये x जो है दोस्तों आपको दिया रहेगा, जितना रुपया उतना ही x का वैल्यू वहां पे पुट करना है। बाकी जो दिया हुआ है 10, 25, 50 वो सब वैसा ही है, ट्रिक में ही है। ऐसा नहीं कि अपना मन से रखा गया है, ये ट्रिक में ही है। 10 इंटू रूट अंदर x प्लस 25, ये जो रूट है दोस्तों ये 25 तक ही यहीं तक है और माइनस में बाहर 50। और वैसे ही दोस्तों अगर दूसरा को देखें, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का हानि होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य निकालिए। तो हानि के लिए दोस्तों बस क्या करना है कि 25 माइनस x करके यहाँ पे प्लस में कर देना है, बाकी सब चीज वही सेम रहेगा है ना। तो इस पे अब हम लोग जो है दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। आप अगर नोट को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। और अब जो है इस पे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन जो है आप लोग का सामने आ चुका है। किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है।
दोस्तों इससे पहले अभी थोड़ा देर पहले हम लोग इस टाइप के लिए ट्रिक पढ़े थे कि क्रय मूल्य बराबर निकालना है ना। ट्रिक पढ़े थे कि कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ हो, कितना में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना की वस्तु का क्रय मूल्य है, या फिर उतना ही प्रतिशत का हानि होता है जितना की वस्तु का क्रय मूल्य है। तो दोनों के लिए हम लोग अभी ट्रिक देखे थे, और अभी लाभ के लिए क्वेश्चन है तो उसको जो है निकालते हैं। तो क्या कहते हैं कि 10 इंटू का रूट अंदर अगर लाभ रहे तो x प्लस 25 है ना, और माइनस का 50 करना है ना। तो देखते हैं क्या आता है, 10 गुने रूट अंदर x के जगह पर दोस्तों ये जितना में बेचा जाए वो वाला रखना है। तो है x के जगह पर 25 प्लस का 25, 75 प्लस 25 माइनस का 50। तो 10 गुने का इसको जोड़ेंगे तो रूट अंदर 100 माइनस का 50। अब देखिए दोस्तों रूट अंदर 100 का मतलब होता है 10 है ना, 10 माइनस का 50। अब इसको आगे करते हैं तो 10 गुने 10 मतलब कि हो गया 100 और माइनस का 50, दैट इज इक्वल टू 50 रुपया। दोस्तों इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है 50 रुपया है। और आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख सकते हैं कि किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का हानि हुआ है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तो आप वस्तु को का क्रय मूल्य को निकालिए। तो इस ट्रिक पर बैठाएं और 1 सेकंड में क्या आप जो है 1 मिनट के अंदर में ही आप निकाल लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को, है ना। तो देखते हैं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे उतना ही प्रतिशत लाभ न रह करके उतना ही प्रतिशत हानि दिया रहेगा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड पे आ गया है कि एक वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का हानि होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। दोस्तों अभी थोड़ा देर पहले देखे थे उसी टाइप का था, फिर से जो है उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य के लिए हम लोग के पास ट्रिक था क्या कि 10 इंटू रूट अंदर, चूंकि दोस्तों अभी हानि दिया है तो हानि में x प्लस 25 ना करके 25 माइनस का x, और जब यहाँ माइनस आ गया है इसलिए यहाँ पे दोस्तों प्लस का 50 करना है। और उगला में था लाभ वाला में कि यहाँ प्लस होता था यहाँ माइनस होता था, यही इतना बात को खाली बस याद रखना था, ठीक है। तो ये वाला हम लोग जो है ट्रिक इसमें यूज करते हैं। तो देखते हैं 10 गुने रूट अंदर 25 माइनस x के जगह पर जितना रुपये में बेचा है वो वाला रखते हैं तो 24 और प्लस का 50। तो 10 गुने रूट अंदर 1 प्लस 50। दोस्तों रूट अंदर 1 का मान 1 ही होता है और 1 में 10 से गुना करेंगे तो 10 ही आएगा। तो 10 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 60 रुपया। दोस्तों इस वस्तु का क्रय मूल्य जो है 60 रुपया के बराबर है। और आप जो है इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन मिलेगा आप जो है इस फॉर्मूला पे पुट करके आप जो है बना सकते हैं अच्छा से, ठीक है। तो अब जो है हम लोग टाइप नंबर 16 को देखते हैं कि क्या है। तो चलिए दोस्तों हम लोग को जो है टाइप नंबर 16 में एग्जाम्पल नंबर पहला आप लोग को क्वेश्चन आ गया है। एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है लेकिन 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। बताएं कि उस सौदा में कितना प्रतिशत का लाभ होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को कहना ये है, एक व्यापारी है जो कि जो है ईमान से बेईमान है ना, उसका नेचर जो है बेईमानी वाला है। और वो क्या करता है कि अपना ग्राहक को वादा करता है कि हम जितना खरीदे हैं, जितना रुपया में जितना खरीदे हैं आपको उतना रुपया में उतना ही देंगे, मतलब कि क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है। लेकिन क्या करता है कि अपना जो बटखारा यूज करता है ना, उसमें 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम का वाट का प्रयोग करता है। मतलब कि उसका जो वजन होता है, जो बटखारा होता है उसमें कुछ कम रखता है। 1 केजी के जगह पर 960 ग्राम ही रहता है, उसमें जो है 40 ग्राम फायदा मार रहा है। और वही पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत जो है व्यापारी फायदा कमा रहा है। तो देखिए दोस्तों एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है लेकिन
1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो बताएं कि उसे सौदा में कितना प्रतिशत का जो है लाभ या हानि हुआ है। तो दोस्तों देखिए, ये व्यापारी जो है दोस्तों खरीदा होगा जितना भी रुपया में, वो खरीदा तो 1 केजी होगा, है ना, इसको बटखारा सही मिला होगा, लेकिन इन्होंने क्या किया, बेचते समय जो है दोस्तों अपना ग्राहक को कहा कि हम भी जो है जितना में खरीदे हैं आपको उतना ही रुपया में उतना केजी देंगे, लेकिन यहाँ ये बेचता है 960 ग्राम ही, है ना, 1 केजी देने को वादा करके देता है 960 ग्राम ही। तो ये लाभ कितना कमाया दोस्तों, लाभ जो है यहाँ से आप निकालिएगा तो आपको 1000 माइनस का 960 ग्राम दैट इज इक्वल टू 40 ग्राम। 40 ग्राम जो है दोस्तों इसको लाभ हुआ, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 माइनस का 960 दैट इज इक्वल टू 40 ग्राम। 40 ग्राम जो है व्यापारी को लाभ हुआ। तो ये नहीं पूछा जा रहा है आपसे कि कितना ग्राम जो है वो लाभ कमाया, ये कितना ग्राम जो है वो फायदा कमाया, ये पूछा जा रहा है आपसे कि कितना प्रतिशत लाभ कमाया, मतलब कि वो जो लाभ हुआ वो प्रतिशत में आपको बताना है। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत बस इसी को निकाल देंगे, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने का 100 और बटा में दोस्तों, चूंकि ये क्वेश्चन जो है भाव का केस है, हम लोग जो है लाभ और हानि का पार्ट 1 स्टार्ट किए थे, उसी टाइम जो है लाभ हानि को 2 भाग में बांटे थे, 1 रुपया के केस में, 1 भाव का केस में। तो ये क्वेश्चन भी जो है दोस्तों भाव का केस है, और आपको हम बताए थे कि जब रुपया का केस रहेगा तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालिएगा तो नीचे में जो है किराए मूल्य को रखिएगा, लेकिन जब भाव का केस होगा तो उस टाइम आप अगर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालिएगा तो नीचे में जो है विक्रय मूल्य को रखिएगा, है ना, विक्रय मूल्य को रखिएगा। तो किराया मूल्य है 1000 ग्राम, लेकिन विक्रय मूल्य है 960 ग्राम, है ना, तो कितना लाभ कमाया है, लाभ 40 ग्राम कमाया है। तो लाभ प्रतिशत बराबर निकालिएगा तो 40 गुने का 100 बटा में 960 ग्राम। अब देखिए यहाँ से 1 शून्य से गया 1 शून्य, 4 से अगर काटते हैं तो 4 दूना के 8, 4 चौके 16, फिर अगर 4 से काटते हैं तो 25 और फिर 6, यानी कि दोस्तों 25 बटा में 6% व्यापारी को जो है लाभ हुआ है इस व्यापार में। ठीक है, तो अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी में एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों उसी टाइप का एक क्वेश्चन हम जो है और लिए हैं, तो देखते हैं ये क्या है। क्वेश्चन है, एक व्यापारी चावल को 8% हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर 850 ग्राम का वाट का प्रयोग करता है, बताए उसे उस सौदा में कितना प्रतिशत लाभ होता है। दोस्तों एक व्यापारी है जो अपने ग्राहक को वादा करता है कि हम जितना में खरीदे हैं उससे 8% घाटा सहकर आपको जो है वस्तु को हम बेचेंगे, लेकिन वो क्या करता है कि अपना वाट जो कि बटखरा है उसमें 1 केजी के स्थान पर 850 ग्राम वाट का ही प्रयोग करता है ना। तो बताना है आपको कि वो कितना प्रतिशत लाभ कमाता है। दोस्तों ये जो है व्यापारी जो है खरीदा, जो कि सीपी उसका होगा, खरीदा होगा 1000 ग्राम, है ना, खरीदा होगा 1000 ग्राम, और फिर कहा कि 1000 जितना हम खरीदे हैं उस पर 8% हानि सहेंगे। मतलब कि अगर 1000 का 8% आप निकालिएगा तो कितना होगा 80 ग्राम, है ना, 80 ग्राम। ये 80 ग्राम घाटा सहकर आपको जो है वो देगा, यानी कि ये जो है कितना में बेचेगा आपको उतना ही रुपया में, ये जो है 920 ग्राम ये जो है बेचेगा। तो देखिए दोस्तों होता क्या है कि 920 ग्राम कहा कि हम जितना रुपया में खरीदे हैं, है ना, एक केजी उतना रुपया में आपको 920 ग्राम देंगे, तो क्या होता है कि असलियत में 920 ग्राम देता ही नहीं है, ये 850 ग्राम ही देता है। तो फायदा कितना कमाया, लाभ इसको जो है दोस्तों कितना हुआ, लाभ बराबर अगर निकाले तो 920 ग्राम माइनस का 850, 0 12 में से 5 गया 7, 70 ग्राम। 70 ग्राम जो है दोस्तों अभी भी जो है
लाभ कमा रहा है, ठीक है। उन्होंने वादा किया कि 8% हानि पर हम आपको जो है देंगे। हमको कहा कि हम 8% हानि सहेंगे, लेकिन वस्तु को जो हम बेचना चाहते हैं, आप ले लीजिए। तो उन्होंने क्या चालाकी किया, व्यापारी जो है चालाकी ये बतियाया कि 1 केजी के जगह 850 ग्राम ही तौला, है ना। तो 920 ग्राम देना चाहिए था उसको, लेकिन दिया कितना, 850 ग्राम ही, 70 ग्राम। यहाँ पर भी जो है व्यापारी फायदा मार लिया। जब फायदा कमाया 70 ग्राम, तो इसी को अगर हम लाभ प्रतिशत में निकालें तो लाभ प्रतिशत बराबर, है ना, लाभ गुने का 100। और चूंकि एक केस भी, एक क्वेश्चन भी जो है भाव का केस है, कहीं भी क्वेश्चन में रुपया का चर्चा नहीं हो, है ना, नहीं है। और जिस क्वेश्चन में कहीं भी रुपया का चर्चा न हो, वह क्वेश्चन जो है भाव का केस होता है। और उस टाइप के क्वेश्चन में अगर लाभ और हानि प्रतिशत निकाल रहे हैं तो नीचे जो है एसपी को रखना है। तो एसपी जो है इस क्वेश्चन का 950 ग्राम है, क्योंकि जो है 950 ग्राम ही बेच रहा है ना। तो इसका 850 है, सॉरी 850 ग्राम है। तो इसको 1 शून्य से काटेंगे, 1 शून्य, फिर यहाँ लिखेंगे 17, 20, 5, 100, और 20 गुना का 140 बटा का 17, इतना प्रतिशत 140 बटा 17% जो है दोस्तों व्यापारी लाभ कमा रहा है। तो चलिए इससे आगे जो है एक इसी टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं, और फिर देखते हैं कि जो है उस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, क्या ट्रिक है। इससे भी शानदार ट्रिक के साथ हम जो है इससे अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, टाइप नंबर 16 में ही एग्जाम्पल नंबर 3 मान लीजिए, है ना। अब देखिए, एक व्यापारी वस्तु को खरीदते समय 15% धोखा देता है तथा उसी पर बेचते समय पुनः 20% धोखा देता है। बताएं कुल लाभ प्रतिशत कितना हुआ। दोस्तों, होता क्या है कि छोटा व्यापारी जो होता है गांव में या फिर कहीं भी, वो खरीदता है ना, छोटे छोटे सीमांत लोग से। तो वो क्या करता है कि खरीदते समय भी 15% सीमांत लोग को धोखा दिया, है ना। किसान लोग से मान लो कि अनाज खरीद रहा है, तो व्यापारी खरीदते समय भी किसान लोग को 15% धोखा दिया। और वही व्यापारी जब बाजार में लेकर जाता है उस समय सामान को, तो बेचते समय भी ग्राहक को 20% पुनः धोखा दिया उसी वस्तु पर। तो कुल लाभ प्रतिशत जो है उस वस्तु पर कितना कमाया, वही बताना है। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जब भी मिले कि एक ही वस्तु पर 2 बार लाभ या हानि हो रहा है ना, एक ही वस्तु पर 2 बार लाभ हो रहा है, एक बार, या फिर एक बार लाभ एक बार हानि हो रहा है, तो उस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग जो है ये भी फॉर्मूला पर बनाते हैं। ये भी फॉर्मूला दोस्तों होता है a प्लस b प्लस का a गुने b बटा का इस पे 100। दोस्तों, अब देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर लाभ है, अगर मान लीजिए कि a लाभ है, तो उसके साथ जो है दोस्तों हम लोग प्लस का साइन यूज करेंगे। और अगर b हानि रहेगा b, तो उसके साथ जो है दोस्तों हम लोग माइनस का साइन यूज करके हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है दोस्तों 15% धोखा दिया, मतलब कि 15% यहाँ लाभ कमाया और फिर पुनः 20% धोखा दिया, यानी कि फिर जो है 20% लाभ कमाया। यानी कि एक ही वस्तु पर 2 बार लाभ कमाया है, और एक ही वस्तु पर कोई व्यक्ति जो है 2 बार लाभ कमाए। तो ए बी फॉर्मूला a प्लस बी प्लस का ए बी बटा में 100 यूज करके हम लोग जो है बना सकते हैं। तो बनाते हैं, एक बार जो है 15%, एक बार जो है 20% लाभ कमाया है, प्लस का 15 गुने का 20 और बटा में 100। तो 20, 5, 100 और 5 तिहाई 15। तो 20 और 15 कितना हो गया, 20 और 15 हो गया 35, 35 और प्लस का 3 डेट इज इक्वल टू 38%। 38% जो है दोस्तों ये व्यापारी एक ही वस्तु पर 2 बार लाभ कमाकर कुल मिला के 38% का इस वस्तु पर लाभ कमाया है। और दोस्तों, लाभ और हानि का भाग नंबर 6 भी आज इस तरह से कंप्लीट हो गया। और कुल मिला के लाभ और हानि जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था तो समाप्त हो गया। और आज जो है अब यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। आज के लिए यहीं पे धन्यवाद, ठीक है।